सर, नी के लिए आपने यहाँ पर ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट डिस्कवर किया है जिससे मैंने सुना है कि मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं लोग अराउंड 20 to 21 डेज में। देखिए क्या होता है, हमने ये जो ट्रीटमेंट है डिस्कवर नहीं, इसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है, पंचकर्म चिकित्सा जिसको बोलते हैं, या शोधन और शमन चिकित्सा हम लोग इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको हमने एक इनकॉर्पोरेट करके हमने एक ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं जिसका बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट होती है। मान के चलिए 80 to 90% पेशेंट इससे काफ़ी हद तक उनको फायदा होता है। देखिए क्या होता है कि ये घुटना होता है और इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ये इसका बोनी पार्ट होता है और ये बीच में इसका ये सॉफ्ट टिश्यू पार्ट होता है, ये इसका पटेला बोन है, ये लिगामेंट होते हैं और ये मेनिस्कस होता है, जो ये गद्दी बोलते हैं इसको आम भाषा में, जहाँ पे ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली बोन के ऊपर टिकते हैं, उसके बीच में एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, और ये दो लिगामेंट होते हैं जिसको ACL और PCL बोलते हैं, जो आपस में बाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं नी की प्रॉब्लम के साथ, चाहे उनके घुटने में प्रॉब्लम है या दोनों में, तो उन पेशेंट्स को हम पहले प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं उनके घुटने को, फिर उसके हम डेप्थ तक जाते हैं कि आखिर उनको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। फिर कुछ पेशेंट इलाज करा रहे होते हैं, कोई 2 साल से 4 साल से प्रॉब्लम से परेशान हो रहा होता है, या कुछ को नी रिप्लेसमेंट बता दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि किसी के मेनिस्कस में प्रॉब्लम होती है, किसी की मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है, किसी के ACL या PCL या तो टीयर हो रहे होते हैं पार्शियली, या वो वीक हो चुके होते हैं, या किसी को स्वेलिंग भी होती है, स्नी के ऊपर एक स्किन का जो पार्ट रहता है इसको कवर करता है, उसके बीच में फ्लूइड भी आ जाता है। तो ऐसी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर उसकी भी अलग अलग स्टेज होती है। तो ये सब हम एनालिसिस करने के बाद हम वो पेशेंट के अंदर वो ट्रीटमेंट को हम अप्लाई करते हैं, और उसमें हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल बेस्ड ये ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, और उससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है। उसके घुटने की जकड़न खत्म होती है, स्वेलिंग कम होती है, उसकी फंक्शनल एबिलिटी इंप्रूव होती है। मान लिया वो पेशेंट को, किसी पेशेंट को 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही दर्द हो जाता है, तो उसके वो 10 सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, या वो सीढ़ियाँ चढ़ने से ही डरता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो धीरे धीरे वो अपनी सीढ़ियों को स्टार्ट करता है। या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको 100 मीटर चलने के बाद घुटनों में दर्द की वजह से उसको ब्रेक लेना पड़ता है, तो वो 1 किलोमीटर वॉक करने लगता है। तो ग्रेजुअली ऐसे ऐसे करके पेशेंट की ओवरऑल जो फंक्शनल एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा क्या होता है कि हम इस ट्रीटमेंट से घुटने की लाइफ को बढ़ाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है 45 से 60 के बीच में एक नेचुरल डिजनरेशन शुरू होता है हमारी बॉडी में। किसी को थोड़ा जल्दी होता है, किसी को लेट होता है, पर वो होता ही है, बिकॉज एजिंग इज ए नेचुरल डिजीज। तो बेसिकली जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इस घुटने के ऊपर एजिंग के इफेक्ट को कम करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है जो हम यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं। धन्यवाद।